हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम MCQs 5 to 13 जो कि सैम्पल पेपर 1 सपोर्ट मटेरियल 2024 से लिए गए साइंस क्लास 9th के लिए। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज़। चार ऑप्शन दे रखे हैं, इक्वल टू और लेस देन 1, सेकंड ऑलवेज इक्वल टू 1, थर्ड ऑलवेज लेस देन 1, फोर्थ ऑलवेज मोर देन 1। तो आंसर होगा इक्वल टू और लेस देन 1, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट या तो इक्वल हो सकते हैं या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है एरिया कवर्ड इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिपिक्ट्स। फर्स्ट ऑप्शन है वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओनली, बी ऑप्शन है डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, सी ऑप्शन है हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। आंसर है डी नन ऑफ दिस, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें डिस्प्लेसमेंट की जानकारी देता है, इसलिए आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट या नन ऑफ दिस जो कि ऑप्शन में है। जबकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन के बारे में बताता है। नेक्स्ट सेवन्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डज नॉट डिस्क्राइब अ कंपाउंड, एंड आंसर इज बी, इट इज़ मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन बाय मास। जबकि आंसर होगा इट इज़ मिक्स्ड इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन acts on a body of mass 2 kg for 10 seconds. The change in velocity of the body is। चार ऑप्शन है, ए 500 मीटर पर सेकंड, बी 250 मीटर पर सेकंड, सी 1000 मीटर पर सेकंड, डी 100 मीटर पर सेकंड। तो हम गिवन पार्ट लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू 100 न्यूटन एंड मास इज इक्वल टू 2 kg ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम लिख सकते हैं टाइम जो कि 10 सेकंड गिवन है, और इसके बाद हम लिख सकते हैं और फोर्स इक्वल टू होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। इससे हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि होगी फोर्स डिवाइड बाय मास। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करके एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू होगी 100 न्यूटन डिवाइड बाय 2, जिसका आंसर आएगा 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। के बाद हम चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे, जिसके लिए हमें लिखना है ए इक्वल टू वी बाई टी, और यहाँ से हम फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि होगी ए इंटू टी। ए की वैल्यू हमें पता है जो कि 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और टी की वैल्यू 10 है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 500 मीटर पर सेकंड। तो आंसर है ऑप्शन ए 500 मीटर पर सेकंड। नाइन्थ क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट्स आर। आंसर इज मर्करी एंड ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो बाय मास ऑफ कॉन्स्टेंट एलिमेंट्स इन सोडियम क्लोराइड इज। सोडियम क्लोराइड को हम NaCl की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें सोडियम एक है, क्लोरीन भी एक एटम है, और बाय मास 23 रेशियो बाय 35.5 होगा। तो आंसर है डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ऑक्यूपाइड इन द एम शेल। किसी भी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 2n² की फॉर्मूला से जान सकते हैं। n की वैल्यू यहाँ पर 3 होगी क्योंकि ये थर्ड शेल है। जब हम n की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो हमें मिलता है 2 × 3⁻², जो कि होगा 2 × 9, और हमारा आंसर आएगा 18, जो कि ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द फिनोमेनन दैट टेक प्लेस व्हेन साइटोप्लाज्म ऑफ अ प्लांट सेल श्रिंक्स इन अ hypertonic solution, and the answer is plasmolysis. Thank you for watching this video. Please like and subscribe and join Ace Education classes. Wish you good luck.